हेलो फ्रेंड्स। तो हमारी प्रिंसिपल मैम का ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसमें मैम एक रजिस्ट्रार की हेड बन चुकी हैं देहरादून में, और इस वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम उनके लिए फेयरवेल प्लान कर रहे हैं, जिसमें हमने सब ने सोचा कि मैम को एक मेमोरीज़ देते हैं। तो हमने सब ने अपनी अपनी बैच से अपने अपनी क्लास के थंब इम्प्रेशन देकर मैम के लिए एक कार्ड बनाया, एक बहुत प्यारा सा कार्ड बनाया, और उसमें सब में अपने अपने थंब इम्प्रेशन के साथ साथ अपना नाम लिखा। तो हमारा जो कार्ड बना तो वो कुछ इस टाइप का था, जिसमें हमारे सारे बैच के थे, 22 बैच, 21 बैच और 2020 बैच। तो हम 2020 बैच के हैं, सबसे पुराने बैच के, और मैम के साथ हमारा काफ़ी इंटरेक्शन रहा है। और ये हमने एक प्यारा सा गिफ्ट उन्हें दिया था, जिसमें हमारी फ्रेशर की फ़ोटोज़ थी, और उनके लिए एक प्यारा सा कार्ड, इनविटेशन कार्ड बनाया गया। और काफ़ी सारी तैयारियां चल रही थी, पकोड़े, स्नैक्स वगैरह भी काफ़ी चीज़ें थी। और अपना सबसे पहले शुरुआत तो भगवान जी के उससे की जाती है। वंदना करने वाली बहुत थक चुकी है और एक नचरा रही है इधर उधर। और उसके बाद हमारी मैम की एंट्री होती है, तो बहुत ढोल और वगैरह से उनका स्वागत किया गया। और नाचने के मामले में हमारी क्लास कभी पीछे नहीं रहती। तो अभी डांस वगैरह भी खूब सारा किया बच्चों ने सारे मिलकर। और उनके स्नैक्स के लिए मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, बादाम, काजू, पकौड़े, चाय वगैरह की अच्छे से व्यवस्था की थी। और ये हमारा हॉल है, मल्टीपर्पज़ हॉल, जहाँ पर उनका फेयरवेल ऑर्गेनाइज़ किया गया था। वेदिका इधर देख के बहुत डर लग रहा है यार, क्या करना है। ब्रीथ क्या, एक हवा नहीं आ रही 1% भी। वीडियो करना। तो यहाँ पे मैम का वेलकम किया गया, उनसे रिबन कटवाया गया हॉल का, मल्टीपर्पज़ हॉल का। इसके बाद लैम्प लाइटनिंग हुई। हमारी हर प्रोग्राम से पहले हमेशा सरस्वती गणेश जी की सामने पूजा की जाती है, उसके बाद ही कोई भी फंक्शन आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे ही सरस्वती वंदना से हमारी स्टार्ट हुई थी, और स्पीच दी, फिर कुछ सॉन्ग सुनाए मैम को डेडिकेट करके, और फिर केक कटिंग। तो मैम का फेयरवेल था, तो बस सब बहुत इमोशनल थे, और सब ने मतलब केक कट किया, उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, उनका
बहुत सारा मतलब उन्हें मिस करने के लिए उन्हें बताया, और काफ़ी सारे हमने स्किट भी करे जिसमें हमने प्रिंसिपल मैम का रोल किया, अपनी क्लासेस बताई, फर्स्ट ईयर से उनका हमारे साथ कैसा कैसा टाइम स्पेंड हुआ है, वो सारी चीज़ें हमने स्किट के ज़रिए उन्हें बताई, उनके लिए डांस किया, और इससे मैम को मतलब काफ़ी खुशी हुई थी। एंड आई नो मैम भी हमें बहुत ज़्यादा मिस करेगी। उन्होंने अपनी स्पीच में हमें ये सब बताया कि उन्हें कैसा कैसा लगा, और एक प्यारी सी वीडियो उनके लिए बनाई गई थी हमारे थर्ड ईयर बैच से, जिसमें हमारी फर्स्ट ईयर से लेके छोटी छोटी बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, मेमोरीज थी। और हमारी क्लास की तरफ से हमारी आदरणीय प्रधानाचार्य जी को एक छोटी सी बैठ है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। रास्ता मंजिल का दिखाने वाला ये जो खूबसूरत सा सफर था, कोई और नाम न दुनिया से जो दूसरा मिला था। आखिरी थी जिसमें आखिरी बार हम साथ दिखे थे। हम पढ़ाई में तो टॉपर से पीछे रहे, पर मेमोरीज बनाने में जीत गए। मिल लो फिर से मिलने का वादा कर दो, क्योंकि जा रहा है वक्त जो दोबारा आने से रहा। दिल थाम आके पूछ कर अलविदा कहना पड़ रहा। मेरे यारों इस साथ का पल अब एक दास्तां में बदल रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। अलविदा कहना और पड़ एंड रहा। में मैम ने हमें एक स्पीच दी, उन्होंने बताया कि वो हमसे कितना प्यार करती हैं, और वो बहुत खुश हुई, और उन्होंने मतलब ये जताया कि हाँ मतलब मुझे ये फ़ील हुआ कि हाँ तुम सच में मुझे मिस करोगे। यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट है जो मुझे मिली है। बट सच बताऊँ दिल से कि मैं ये पोस्ट पाने के बाद भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना मिस कर रही हूँ कि मैं जब मैं वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में होती हूँ तो आपके जैसे यूनिफॉर्म में मुझे बच्चे दिखते हैं ना, तो मैं उनको रोकती हूँ, वो खड़े रहते हैं बाहर, मैं उनको बुलाती हूँ, पर मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। तो मैं रियली बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को, और कंपैरिजन भी करती हूँ क्योंकि मेरा अटैचमेंट आप लोगों से बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को कहीं ना कहीं वो कम दिखते हैं और आप लोग ज़्यादा दिखते हो। तो कई बार मेरे मुंह से बहुत बार आता है उन लोगों के सामने कि बॉडी के बच्चे आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आप लोग कैसे हो, और आप लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हो जैसे आपको होना चाहिए था। आप स्टेट कॉलेज के क्वीन बच्चे तो हो, पर आप में वो दिखता नहीं है।
तो मेरे मुँह से कई बार ऐसी बातें निकलती हैं, मुझे कई बार लगता है कि मुझे ये कंपैरिजन अब नहीं करना चाहिए, पर मैं अभी उस माहौल में ढली नहीं हूँ। और वहाँ जाने के बाद भी मतलब मैं इतनी डिप्रेस हो गई कि शायद 1 महीना होने को आया, मैं बीमार ही हूँ। तो मतलब मेरे लिए एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो रहा है, और सभी को ऐसा लगता है कि मैम को इतनी अच्छी पोस्ट मिली है और इतनी अच्छी जगह मिली है, और ज़रूर मैम अपने उससे आई होगी। तो जो आपने स्टार्टिंग में वर्ड बोला बाय चांस और बाय चॉइस, तो मेरा भी बाय चांस है। और मतलब मैं विलिंगली नहीं थी कि मुझे जाना है, पर मुझे एक इंट्यूशन हुआ कि शायद मेरा फेयरवेल होने वाला है। मैंने प्रांजलि को बोला था, प्रांजलि कहने लगी कि मैम आप ना हमारे फेयरवेल तक तो यहीं हो ना, आप जाना मत कहीं। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरी फेयरवेल होने वाली है, क्योंकि जगह जगह नाम लिया जा रहा था मेरा, तो मुझे लगा शायद मेरा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को ही फेयरवेल देनी पड़ जाए। और मुझे ऐसा लगा और ऐसा हुआ भी। और मैं क्या बताऊँ, मैं यहाँ इस माहौल को बहुत ही मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शांति अच्छी लगती है। और मेरा एक हार्ड टाइम था जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था मैंने, और उस टाइम आप लोग भी आए थे। तो मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब फाइट कर रही थी। तो उस टाइम आप लोग थे मेरे सामने, और फिर मुझे अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आने लगी कि मुझे करना होगा थोड़ा। फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये कॉलेज जब आए थे तो बहुत ही क्या बोलते हैं प्राइमरी फेज में था। और वैसी बात बता रही हूँ कि जब 2019 में ये कॉलेज मुझे हैंड ओवर हो रहा था, उस टाइम भी मैंने फॉलो किया मुझे नहीं लेना है ये कॉलेज। फिर अल्टीमेटली 2020 में मुझे कॉलेज मिला था, मेरा ऑर्डर आया था इसलिए कि इसको आपको देखना है। और ये एक युगल किशोर पंत जो IAS थे, उन्होंने मुझे एक ये प्रोजेक्ट दिया था कि ये कॉलेज खोलना है। तो मैं इसमें खैर लगी, और मुझे पर जब ये कॉलेज खुला तो बहुत सारी यहाँ प्रॉब्लम्स थी, जैसे बच्चे बताई हैं। स्ट्रिक्ट जो है वो सच में क्या बोलते हैं, जो कह रहे थे कि इसमें सारी घटनाएं सच है, तो सही में सारी ही घटनाएं सच है कि कोविड भी आया, और इतना मतलब ये कॉलेज ऐसा था कि ये कॉलेज पहले था ही नहीं, कोविड केयर सेंटर था। तो बड़ी हमने समस्याओं का सामना किया, और थर्ड ईयर में खास तौर से मेरे साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ मेरा अटैचमेंट इसीलिए है क्योंकि एक जो मेरा हार्ड टाइम था वो लोग ये मेरे साथ थे। अब तो फिर भी चीज़ें ईजी है, पर उस टाइम बहुत हार्ड टाइम था, और ये बच्चे मेरे साथ थे। इनकी तरफ से मेरे को ज़्यादा कंप्लेंट भी बिल्कुल नहीं थी, थोड़ी बहुत बच्चे करते हैं। और नॉन टीचिंग की तो मैं बात क्या ही करूँ, जो मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ है वो एक सिलेक्टिव स्टाफ है, और एक जो है मेरी पसंद से रखा हुआ स्टाफ है। और सच में मतलब मैं बता नहीं सकती, अभी मैं अवॉइड ही कर रही थी। फिर मैम ने कहा एग्ज़ाम है, बच्चों का है, तो जहाँ बच्चों की बात आ गई तो फिर मैंने कहा ठीक है। हालांकि आज भी मुझे बहुत ज़रूरी काम था, तो मैंने कहा जहाँ बच्चों की बात है और एग्ज़ाम का टाइम है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं आ जाके लूँगी। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप लोगों ने मुझे ना ऐसे पढ़ाई की तरह ना गिफ्ट दिए। तो गिफ्ट तो पढ़ाई को दिए जाते हैं, जो कभी आता है उसको दे दिया। तो आप लोग तो हमेशा मेरे दिल में होंगे, तो मुझे गिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। तो चीज़ थोड़ा सा मुझे लगी, क्योंकि जो अपने होते हैं उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता है। और मुझे चाहिए ही नहीं था कि बच्चे अपने पैसे खर्च करें, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं हमेशा अगेंस्ट रही कि बच्चों के पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। मुझे थोड़ा सा वो लगता था कि मेरी वजह से बच्चे परेशान हुए और पैसे भी खर्च किए, तो इसीलिए मेरा मन था कि सरप्राइजली मैं आऊँ और आप लोगों से मिलूँ। तो ऐसा था, और जो मुझे लगा रियली। और सच में ये कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छे हैं। और एक वर्ड जो यहाँ बोला कि हम पढ़ाई में तो पीछे थे, मैं यहाँ पढ़ाई में भी अव्वल हूँ, और आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और मेरी आपसे मतलब मेरी बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स है कि आप लोग सीधा बहुत आगे जाओगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट में, और आप जहाँ रहोगे नाम कमाओगे। क्योंकि बच्चे तो आप लोग मेरे दिल के करीब रहे हो, और ऐसा मत सोचना मैं जा रही हूँ तो मैम अब चली गई। मेरा मन करेगा मैं आऊँगी मिलने आपसे, और 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 क्या बोलूँ, मैं मिस यू और लव यू, और ढेर सारी आपको शुभकामनाएँ, ब्लेसिंग्स। और आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे जाएं, और हमारे जो
नॉन टीचिंग स्टाफ है, आप उनके साथ भी बहुत अच्छे से रहें, क्योंकि जैसे आप लोग अच्छे हो वैसे वो भी हैं। तो मैं ऐसा भी नहीं चाहूँगी कि मेरे पीछे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए। समझ में आपको बिठाना होगा, है ना। आपको कुछ आप थोड़ी कमी आपने थोड़ी उनमें तो लेके चलना होगा, है ना। कमियों को बहुत इसी के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देती हूँ। और कुछ फैकल्टी नई भी आई है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बस बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा फेयरवेल किया। और ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी, हालांकि ये मुझे मालूम था मिस कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों के मैसेज मेरे उसमें बहुत आ रहे थे और मैं रियली अवॉइड ही कर रही थी, क्योंकि मैं खुद ही उस चीज़ से उभर नहीं पा रही थी। क्योंकि सभी बोल रहे थे कि आप तो अच्छी पोस्ट में गए हैं और आपको तो खुश होना चाहिए, पर रियली बताओ मैं खुश ही नहीं थी। और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं कह रही थी कि नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से लिख के दे देती हूँ और मैं जा रही हूँ यहाँ से। जैसे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं ना, वैसे स्टेट कॉलेज में भी कुछ कुछ बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि मैडम शायद हमारे साथ भी बहुत अच्छा करेगी। तो बाकी मैं मिलने आऊँगी आप लोगों से, मैं गई नहीं हूँ और ये मेरा फेयरवेल नहीं है, और आप फेयरवेल मत समझो इसको। और थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे रिस्पेक्ट दिया और इतना सम्मान दिया। यूजुअली आज के टाइम में बच्चे इतना नहीं करते हैं, फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतने प्यार से मेरे को मतलब ये इतना ऑर्गेनाइज किया। और सच बताऊँ तो अभी तक मुझे शैतान ही दिखते थे, पर मुझे ये नहीं पता था आप लोगों के दिल में इतना मेरे लिए प्यार है। तो थैंक यू सो मच गौरव सर, दीपक सर, सोनिया मैम, मीनू मैम, नीलम मैम, और आप सभी, वार्डन मैम और पूनम, मिस यू। और लास्ट में सब ने मज़े करें और उन ढोल में सबके सब बच्चे नाचे, टीचर्स भी नाचे और बस इस टाइप से हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ।